सो हेलो एवरीवन। एक स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा है क्लास 8 रियल नंबर्स में लेवल 3 का क्वेश्चन है। बाकी पब्लिकेशंस में नए वाले में शायद 51 है, लेकिन मेरे में 57 नहीं है। अ नोटबुक इज मेड अप ऑफ शीट्स फोल्डेड इन मिडल एंड स्टेपल्ड। इस शीट फॉर्म 2 लीव्स। यहाँ लीव्स का मतलब वो पेड़ पौधों वाला पत्ता नहीं है, मैं बताता हूँ ये क्या है। डैट इज 4 पेजेस। On removing some papers of the first half and second half of the book, Joy found the number of the leaves, in the first case as odd, first case में odd है, first half में first case में odd है, and in the second case as even, full stop. If the sum of the numbers on the page on the last leaf of the book is 63, इसी से हमारा ये मेन चीज़ है जो 63 है ना, इसी से हमारा डोर ओपन होगा। किसका डोर ओपन होगा? आंसर को पाने का। देन व्हाट कुड बी द मैक्सिमम, मिनिमम नहीं पूछा है, या फिर मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द नंबर्स ऑन द पेजेस ऑफ लीव्स डैट वेर लेफ्ट इन द बुक। चाहो तो ट्राई कर सकते हो, इसका 451 राइट आंसर है। सो ठीक है, अगर ट्राई कर लियो तो मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्या है? एक शीट है। ओके, ये क्या है? एक शीट है। ओके, दिख रहा है? ये एक शीट है। अच्छा, इसको मैं बीच से इसको मोड़ देता हूँ, ऐसे मोड़ देता हूँ। ये चीज़ है ना, इसको बीच से मैंने मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया। तो अब इस शीट में 2 लीव्स हो गए, 1 और 2। दिख रहा है? 1 2, यानी कि ध्यान से सुनना, 1 शीट में 2 लीव्स है, 2 लीव्स है। 1 शीट में 2 लीव्स है, 1 2। अच्छा, और हर लीफ में कितने पेजेस हैं? तो ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, तो एक लीफ में कितना पेज है? 1 2। ये दिख रहा है 2 1 2। तो एक शीट में 2 लीव्स हैं और एक लीव्स में कितने पेजेस हैं? 2 पेजेस हैं। फिर से बता रहा हूँ, ये एक शीट था, ये एक शीट है, ये एक शीट है। अब देख रहे हो, ये एक शीट है, एक पन्ना है अपना। इसको मैंने क्या किया? बीच से मोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे था, ऐसे मोड़ दिया बीच से। तो एक शीट में कितने 2 लीफ बन गए? 1 और 2 लीफ बन गए। ठीक है, अब एक लीफ में कितने पेज हैं? तो मैं इस साइड भी लिख सकता हूँ और इसको इस साइड भी लिख सकता हूँ। 2 पेज हो गए एक लीफ में, तो एक लीफ में 2 पेज हो गए, यानी 1 शीट में कितने पेज हो गए? 4 पेजेस हो गए। यहाँ से आप देख लो, एक 1 शीट था तो इसमें कितने पेजेस हैं? 1 2 3 4। और ऐसे कई सारे शीट को लेकर मैंने बीच से मोड़कर इनको स्टेपल कर दिया। तो ऐसे कॉपी होंगे और सारे, और भी मैं शीट लाऊंगा तो और भी होते जाएगा। ये आई चीज़ मुझे लगता है मैंने एग्जाम्पल, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है। ओके, मैं किस तरह से लिख सकता हूँ। ये एक अपना एक इनविटेशन कार्ड मान लो, तो इस तरह का कई सारे लगाए हुए हैं और भी पेजेस को मोड़ के और यहाँ से स्टेपल कर दिया गया। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि जो लास्ट जो भी लास्ट होगा, लास्ट के लीफ पे जो पेजेस हैं, लास्ट के लीफ पे जो पेजेस हैं, तो लास्ट का लीफ ये है, तो इस पर पेजेस का जो सम है, नंबर ऑफ पेजेस का जो सम है वो 63 दिया हुआ है। यही दिया हुआ है ना, द नंबर्स if the sum of the number of the pages on the last leaf of the book is 63, last book is 63। तो यानी इसमें कितना है? 3 + 4 होगा ना। अगर हम पूछेंगे कि ये एक ही शीट का अगर है तो इसमें लास्ट पेज के जो लीफ के जो नंबर्स हैं उनका सम कितना है? 3 + 4। यानी कि अगर हम पूछें तो सेकंड लास्ट का अगर मान लेते हैं कि x है, वो x नंबर का है, मान लेते हैं x है, तो लास्ट का कितना होगा? x + 1 होगा, x + 1। और इन दोनों का सम चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए, कितना है? 63 है, यही होगा ना। द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द लास्ट लीफ, लास्ट लीफ, ये तो एक ही पेज है और भी इसके सारे कई सारे पेज होंगे, तो कितना हो जाएगा? x + 1। ये लास्ट पेज का नंबर हो गया और इस सेकंड लास्ट का, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होगा, सेकंड लास्ट का जितना होगा उससे एक ज़्यादा ही होगा ना। और जो भी नंबर ऑफ पेजेस होंगे वे हमेशा इंटीजर में रहेंगे। क्या ये बात ध्यान में है? नंबर ऑफ पेजेस ऑलवेज इंटीजर। ऐसा कोई नोटबुक देखा है या ऐसा कोई कॉपी आपने यूज़ किया है जिसका पेजेस का संख्या ऐसा होता है 1/2, फिर 1, फिर आपका 1.5? ऐसा कभी यूज़ किया है क्या? या फिर पेजेस की संख्या 0.5 1.5, ऐसा कभी पेजेस की संख्या नहीं होती है।
अमूमन पेजेस या बुक्स में जो पेजेस होते हैं वो या तो पेज नंबर 1 होते हैं या पेज नंबर 2 होते हैं या पेज नंबर 3 होते हैं, तो हमेशा इंटीजर्स ही रहते हैं और वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं पेज नंबर, इसलिए फ्रैक्शन की बात हम छोड़ ही देंगे। इसलिए यहाँ पर x क्या है लिखना जरूरी है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, और कोई नंबर नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये कोई रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ये कोई दूसरा कोई जीरो भी नहीं हो सकता है, x जीरो भी नहीं हो सकता, इसलिए x एक होल नंबर भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इंटीजर हो सकता है और वो भी पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव लिख लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 2x + 1 = 63। तो यहाँ से x = क्या आ गया 63 - 1 62, 62/2 यहाँ से 31। यानी कि इससे क्या पता चला मुझे, इससे मुझे क्या पता चला कि लास्ट पेज पर जो अंक है ना, लास्ट पेज पर जो क्या है वो एक तो x कितना है 31 है और x + 1 कितना है, x + 1 कितना है 31 + 1 32 है। तो लीफ पर इस पर 31 है, इस पर 31 है और ये 32 पेज नंबर है। तो इसका मतलब पेजेस, इसका मतलब क्या हुआ कि लीव्स की संख्या कितनी है, एक लीव्स में 2 पेज होते हैं, यानी एक पेज में कितने लीव्स होंगे 1/2 लीव्स। एक लीव्स में 2 पेज होते हैं, ये एक लीफ है, इसमें कितने पेज हैं 1 और 2, एक तो एक पेज में कितने लीव्स होंगे 1/2। एक लीव्स में 2 पेज होते हैं तो एक पेज में कितने लीव्स होंगे 1/2, यूनिटरी मेथड। तो 32 पेजेस, क्योंकि टोटल कितना है 32 है, लास्ट पेज यही ना है 32, सीरियल नंबर 32 है, तो 32 पेजेस में कितने लीव्स होंगे 1/2 × 32 यानी 16, यानी 16 लीव्स हैं। बहुत अच्छे, 16 लीव्स हैं, 16 लीव्स हैं। अच्छा, तो 16 लीव्स है और ये 16 लीव्स हैं, इसका मतलब फर्स्ट हाफ में कितने लीव्स हैं, फर्स्ट हाफ में इसका आधा 8 लीव्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में कितने लीफ होंगे 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसा। ये सेकेंड हाफ वही फर्स्ट हाफ दिखाने के लिए आपको कर दिया हूँ। यानी जितने भी कोई ना कोई, आप कहते हो ना कि कॉपी के बीच का, नोटबुक के बीच में एक आप देखे हो ना कि स्टेपलर किया हुआ था, स्टेपल कॉपी के बीचों बीच कभी आपने देखा है कि स्टेपल रहता है, तो कॉपी के इधर लेफ्ट साइड में जितने पेज हैं वो फर्स्ट हाफ हो जाते हैं, और यहाँ स्टेपल के इधर राइट साइड में जितने होते हैं वो सेकेंड हाफ हो जाते हैं। कॉपी के बीचों बीच की बात हो रही है। ओके, तो ये तो एक ही पेज मैंने लिया है, कॉपी के बीचों बीच आप, मेरे पास वैसा कॉपी भी नहीं है तो आपके पास होगा। तो ये फर्स्ट हाफ होता है और ये इधर सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में 8 पेजेस हो गए, सेकंड हाफ में 16 पेजेस हो गए। अब कहा गया है कि इस फर्स्ट हाफ में मैंने कुछ पेजेस निकाल दिए, और निकालने के बाद जो पेज बचे वो ऑड नंबर्स थे, यही ना बोल रहा है कि जॉय फाउंड द नंबर ऑफ द लीव्स कॉमा इन द फर्स्ट केस एज ऑड एंड इन द सेकंड केस एज इवन। तो हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द नंबर्स ऑन द पेजेस ऑफ द लीफ दैट वेर लेफ्ट इन द बुक, तो एक बात ध्यान दो आप कि इसमें ऑड नंबर बचना चाहिए और इसमें इवन नंबर ऑफ लीव्स बचना चाहिए, इवन नंबर ऑफ लीव्स बचना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द नंबर ऑन द पेजेस ऑफ लीव्स, ऑन द पेजेस बोल रहा है, पेजेस ना कि केवल लीव्स है। और ये जो मैंने लिखा है ये केवल लीव्स के लिए लिखा है, ये 16 लीव्स आए ना तो इसको मैंने आधा आधा में कर दिया, 8 इधर और 8 इधर। लेकिन हमें तो पेजेस पूछ रहे हैं, यानी पेजेस में 1 2 3 ऐसे 16 तक ये पेजेस होंगे, और 17 to 17 18 19 ... 32 तक ये पेजेस होंगे। फर्स्ट हाफ इधर की तरफ हो गया, सेकंड हाफ इस साइड हो गया, ये चीज़। तो ये मैंने लीव्स के लिए लिखा था, लीव्स तो 16 है लेकिन पेजेस 32 हैं, क्योंकि एक लीव में 2 पेजेस होते हैं, ये चीज़ दिखाया भी था। तो यहाँ पर इसमें से कुछ जॉय ने निकाल दिया, इतने पेज हैं 16 पेज, इसमें से कुछ पेजों को जॉय ने निकाला तो उससे पता चला कि अब ऑड नंबर ऑफ पेजेस बचे हैं, और इसमें पता चला कि इवन नंबर ऑफ पेजेस बचे हैं।
सब रियल नंबर ही हैं, इवन नंबर ऑफ लीव्स बचे हैं, इवन नंबर ऑफ पेजेस बचे हैं। तो अब आप एक बताओ कि 16 पेज में से मैं, और अब पूछ क्या रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस ऑन द लीफ, मैक्सिमम चाहिए, यानी मुझे कम से कम पेजेस निकालने होंगे। इस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि मुझे मैक्सिमम सम ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस ऑन द लीफ चाहिए मुझे। इसका मतलब जॉय को कम से कम पेजेस निकालने होंगे। फिर से दोहराता हूँ, मैक्सिमम सम ऑफ द नंबर ऑन द लीव्स चाहिए मुझे, इसलिए इसका मतलब जॉय को कम से कम पेज निकालने होंगे, तभी तो सबको जोड़ेंगे तो मैक्सिमम आएगा। और कम से कम इतना निकालना होगा कि इसमें से कुछ निकाल रहा है जॉय एक स्टूडेंट का नाम है, जो भी मान लो, वो निकाल रहा था, इसमें ऑड नंबर बच रहे हैं। तो एक देखो 16 तक है, तो इसमें मैं कम से कम एक निकालूंगा तब जाके ऑड बचेगा, क्योंकि अगर मैं 16 में से 1 घटा दूं तो अभी 15 बच रहा है, यानी एक पेज निकालूंगा तो अभी ऑड है, 15 क्या है, ऑड है। लेकिन अगर 16 पेजेस में मैं 2 हटा दूंगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। ये एक इवन नंबर है तो होगा ही नहीं। लेकिन 16 में से अगर मैं 3 घटा दूंगा तो अभी कितना बचेगा, 13 बचेगा। ये ऑड तो है, लेकिन मुझे कम से कम पेजेस निकालने हैं। क्यों? ताकि मैं मैक्सिमम सम ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस प्राप्त कर सकूं। इसलिए मेरा ये चीज़, मैं एक ही पेज यहाँ से निकालूंगा, केवल 1 पेज यहाँ से निकालना पड़ेगा जॉय को। और यहाँ से कितना पेज निकाल रहा है, इतना पेज निकाल रहा है जिससे कि ये इवन नंबर ऑफ पेजेस बचे। तो मैं इसमें भी 16 ही है, तो अच्छा 16 में से मैं कितना घटाऊं, 16 में से 1 अगर घटाऊंगा तो 15 आएगा, लेकिन 16 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। अच्छा, ये एक इवन नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है। इसका मतलब जॉय को इसमें से 2 निकालना पड़ेगा, 2 पेजेस निकालने होंगे, यानी फर्स्ट हाफ से 1 पेज निकालना होगा ताकि ऑड नंबर ऑफ पेजेस बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस बच सके। और भी 3 भी निकालेंगे फिर भी ऑड नंबर पेजेस बचेंगे। हम 5 भी निकालेंगे फर्स्ट हाफ में फिर भी ऑड नंबर ऑफ पेजेस बचेंगे, लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस बचे रहने चाहिए मेरे। ओके, दूसरे हाफ में भी हम क्या करेंगे, हम इवन नंबर ऑफ पेजेस बचने चाहिए, यानी मुझे कम से कम 2 पेज निकालना होगा। अगर मैं 4 पेज भी निकालूंगा ना दूसरे हाफ में से तो भी इवन नंबर ऑफ पेजेस बचेंगे। 6 पेजेस भी निकालूंगा तो भी इवन नंबर ऑफ पेजेस बचेंगे, लेकिन मुझे कम से कम पेज निकालना है ताकि मैक्सिमम सम आ सके, मैक्सिमम सम ऑफ द पेजेस आ सके। तो इसमें मुझे 1 निकालना होगा और इसमें मुझे क्या निकालना होगा, 2 निकालना होगा। अच्छा, 2 में किसको निकालूंगा, इसमें 1 किसको निकालूंगा, इस पहले वाले को निकालूं या 16 वाले को निकालूं, या इसके 15 वाले को निकालूं या 14 वाले को, तो ऑफ कोर्स 1 को निकालूं। क्यों? तभी ना मुझे मैक्सिमम मिल सकेगा, क्योंकि अगर मैं 14 वाले पेज नंबर को निकाल दूंगा तो मुझे मैक्सिमम नहीं मिल सकेगा। सेकेंड हाफ में मैं किसे निकालूं, 32-31 को निकालूं या कोई और पेयर को, 20-21 को निकालूं? नहीं, मैं 17-18 को निकालूंगा। क्यों? ताकि मैक्सिमम सम ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस बच सके। अगर मैं 17-18 को ना हटाकर 20-21 या किसी और को या 30-31 को हटा लेता हूं तो मुझे सम ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो मैं पहले वाले में से किसे निकाल रहा हूँ, पहले वाले में से मैं किसे निकाल रहा हूँ, 1 2 3। ये पेजेस हैं, ये लीव्स नहीं है, ये पेजेस हैं। पेजेस टोटल कितने थे, 32। कैसे आए 32? कैसे आए? क्योंकि x + 1 = 63 था, वहाँ से x आया तो x + 1 मैंने निकाला तो पता चला कि 32 है, यानी पेजेस 32 हैं, लीव्स 16 हैं और सीट्स कितने हैं, 8 हैं इस क्वेश्चन के अनुसार। तो 1 2 3 4 5 ये कितना तक है, 16 तक है ये फर्स्ट हाफ, और 17 18 19 और ये कहाँ तक जाएगा, 32 तक जाएगा। तो इसमें से मैं 1 हटा देता हूँ और इसमें से मैं किसे हटाता हूँ, 17 और 18 को हटाता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको पता है कि अगर 1 + 2 + 3 + ... n तक अगर सम है तो इसका सम कितना होता है, n × n + 1। इसको लिख लेना, अगर इस तरह से सम आता है तो इसको लिख लेना अगर नहीं पता होगा तो अगर मैं क्या करता हूँ, 1 + 2 + 3 + ... +32 तक सम कर देता हूँ और इसमें से किसे घटा देता हूँ, 1 + 17 + 18
क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, ये 2-3 पेजेस को मैंने क्या किया है, हटा दिया है। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, 22 इंटू 33, क्योंकि n इंटू n प्लस 1, तो ये क्या हो गया, n इंटू n प्लस 1, n कितना है 32 है, तो 32 इंटू n प्लस 1 यानी 32 प्लस 1 33 अपॉन 2 माइनस कितना हो जाएगा 18 18 18 18 18 36, तो ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 आता है आंसर 16। और ये क्या हो जाएगा, छोटे 18 हाथ में लेख, छोटी 18 और 3 21, छोटी 18 और 3 21, 1 22 हाथ में रह 2 3 और 2 5 और 528 में से कितना घटाएगा 36, तो कितना आ जाएगा 8 में से 6 हो गया 2 9 4। अच्छा, कोई बता सकता है यहाँ पर क्या गलती हो रहा है हम लोग से? हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि ऑन रिमूविंग, किधर गया, ऑन रिमूविंग सम ऑफ द पेपर्स ऑफ द फर्स्ट हाफ। तो पेपर जब रिमूव करेंगे और रिमूविंग सम ऑफ द पेपर्स, तो अगर पेपर रिमूव होगा तो अगर एक पेपर रिमूव करेंगे तो इसमें 2 पेज जाएंगे ना। ये एक पेपर है, ये कॉपी है, ये एक कॉपी है, ये एक पेज, 2 पेज। तो अगर एक पेज को हटाएंगे तो अगर एक लीव्स को हटाएंगे तो इसमें 2 पेज जाएंगे ना, ऑन रिमूविंग सम ऑफ द पेपर्स। वैसे भी कभी कल नहीं आप जल्दीबाजी में एक पेपर फाड़ लेते हो, तो एक पेपर्स पे कितने पेज होते हैं, 2 पेज, 1 2 दोनों तरफ लिखते हैं ना, कि एक तरफ लिखते हो फिर उसके बाद यहाँ लिखने लगते हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो जहाँ जहाँ आप लिख रहे हो वो एक पेज कहलाता है। तो जैसे ही आप एक पेपर फाड़ा आपने तो उसके साथ 2 पेज आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले हाफ में, ये जो पहले वाला हाफ था, इसमें से अगर मैं एक पेज निकालूंगा तो 1 + 2 बाहर आ जाएंगे। जो पेजेस पे जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है 1 सीरियल नंबर 2 दोनों तरफ आ जाएंगे। और इससे मैं 2 पेजेस, सेकेंड हाफ में से 2 पेजेस बाहर निकालूंगा तो केवल 17 18 तो केवल एक पेज होगा और 19 20 दूसरा पेज होगा, क्योंकि इसमें से 2 पेज निकाल रहे हैं, तभी तो ऑड बच रहे हैं, तभी तो इवन नंबर अब बच रहे हैं सेकेंड हाफ में, और फर्स्ट हाफ में ऑड नंबर्स बच रहे हैं। किसके ऑड नंबर्स? ऑड नंबर लिव्स इन द ऑड नंबर, जो आई फाउंड द नंबर ऑफ द लिव्स, नंबर ऑफ द लिव्स। इसमें कितने बच रहे हैं, इसमें मैं एक निकाल दूंगा, 16 अगर आप इसमें देखोगे या 8 पेजेस हैं या फिर 8 लिव्स हैं, तो उसमें से एक निकालेंगे तो 7 लिव्स बचेगा, और इसमें भी 8 लिव्स हैं, इसमें 2 निकालेंगे तो 6 लिव्स बचेगा। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिव्स चाहिए तो कम से कम लिव्स निकालूंगा ताकि सेटिस्फाई भी कर सके। तो एक लिव निकालूंगा तो 2 पेज आ जाएंगे ना, तो 1 + 2, 2 पेज में 1 + 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहले वाले पेज को निकालूंगा तो पहले वाले पेज पे सीरियल नंबर 1 लिखा रहेगा और इस साइड 2 लिखा रहेगा, तो पेज तो 1 2 लिखेंगे ना ऐसे। तो क्या करेंगे, पूरे पेजेस, टोटल कितने पेजेस हैं 32 में से किसको माइनस कर देंगे 1 + 2, ठीक है, 1 + 2 + 17 + 18 + 19 + 20। ये चीज़ फर्स्ट हाफ में से एक पेज को मैंने हटाया और उस पेज पर सीरियल नंबर कौन कौन से थे 1 2। सेकेंड हाफ में से मैंने 2 पेज को हटाया, 17 18 सीरियल नंबर थे पहले पेज पे 2। फर्स्ट हाफ में से मैंने एक लीफ को हटाया, सेकेंड हाफ से मैंने 2 लीफ को हटाया, और इन्हीं सीरियल नंबर्स को क्यों हटाया, क्योंकि ये इन पर कम नंबर से हैं, ताकि कम नंबर्स को हटाएंगे तो मुझे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑन द नंबर ऑफ द पेजेस ऑफ द लीफ चाहिए। तो यहाँ से मुझे कितने आ गया 16 प्लस कितना आ जाएगा 41, यानी कि 16 + 41, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा 5 2 8 माइनस 6 1 7 77, यानी 1 5 451 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेट के पता नहीं कैसे मैंने बना दिया, बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है फिर से मैं बता दे रहा हूँ 32 टोटल नंबर पेजेस आए। इसका मतलब 32 पेजेस हैं तो लीव्स कितने हो गए 16 लीव्स हो गए, 16 क्या हो गए लीव्स हो गए, क्योंकि एक लीफ में 2 पेजेस होते हैं। यानी फर्स्ट हाफ में कितने लीफ हो गए 8, सेकेंड हाफ में कितने लीव्स हो गए 8। फर्स्ट हाफ में से इतने लीव्स निकालो कि यहाँ ऑड नंबर ऑफ क्या बचे, ऑड नंबर ऑफ लीव्स बचे,
ऑड नंबर ऑफ लीव्स बचे, सम ऑफ द पेपर्स ऑन रिव्यूइंग सम ऑफ द पेपर्स ऑफ द फर्स्ट हाफ, सेकंड जो है फाउंड द नंबर ऑफ द लीव्स। तो फर्स्ट हाफ में से इतने लीव्स निकालो कि ऑड नंबर ऑफ लीव्स बचे। तो मैं 1 भी निकाल सकता हूँ, 3 भी निकाल सकता हूँ, 4 भी निकाल सकता हूँ, सॉरी 4 नहीं 5 निकाल सकता हूँ और 7 भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे कम से कम निकालना है। क्यों? क्योंकि मुझे मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द नंबर ऑफ द पेजेस ऑन द लीफ निकालना है। तो इसमें से मैं -1 कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ 7 लीव्स बचेंगे। इसमें से मुझे कुछ 2 भी निकाल सकता हूँ क्योंकि इवन मुझे चाहिए, तो इवन में से इवन जाता है तभी तो इवन बचता है। तो 8 एक इवन नंबर है, तो इसमें से कम मैं 2 निकालूंगा तब जाके 6 बचेगा। ओके, और मैं इवन ही निकाल रहा हूँ तो मैं 4 भी निकाल सकता हूँ, 6 भी निकाल सकता हूँ, लेकिन उनको निकालूंगा तो मेरे पास कम लीव्स बचेंगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स चाहिए। ओके, ये हो गया। अच्छा, ये 7 पेजेस एक पेजेस में निकालो तो पहले वाले पेज को ही निकालूंगा, मैं अंतिम वाले पेज को नहीं निकालूंगा, क्योंकि अंतिम वाले पेज को निकालूंगा तो मुझे 7 + 8 माइनस करना होगा। पहले वाले पेज को निकालूंगा तो 1 + 2 माइनस करना होगा। इसमें भी मैं पहले वाले पेज को, सेकेंड हाफ के पहले वाले पेज को निकालूंगा तो मुझे 17 + 18 माइनस करना होगा। लेकिन अगर मैं पहले वाले पेज को, लेकिन अंतिम वाले को करूंगा तो मुझे कितना माइनस करना होगा? कितना माइनस करना होगा जल्दी से बता दूं? 31 + 32 माइनस करना होगा। वैसे तो 2 पेज करना है, 19 + 20 भी करना होगा। तो मैं अंतिम वाले पर ना जाके या 29 + 30 ना करके मैं शुरू के, क्योंकि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ सम ऑफ द पेजेस ऑन द लीफ चाहिए, इसलिए मैंने टोटल कितना था 1 + 2 + ... +32 और माइनस किसको कर दिया 1 + 2। ये पहले हाफ को एक लीफ को हटाया और उस लीफ पे 1 और 2 सीरियल नंबर थे पेजेस के, और सेकेंड हाफ के 2 लीफ को हटाया, सेकेंड हाफ में जितने लीफ थे उसके 2 लीफ को हटाया और मैं शुरू वाले को ही हटाऊंगा तो 17 + 18 उस पर सीरियल नंबर थे पेजेस के, और 19 + 20 उसके तुरंत बाद वाला के भी हटाऊंगा। और यहाँ से मुझे ये क्या आया 451 क्या है? टोटल सम ऑफ द नंबर, मैक्सिमम सम ऑफ द नंबर ऑन द पेजेस ऑफ द लीफ आ रहा है ये 451। ये सम ऑफ द लीव्स नहीं आ रहा है, ये 451 तो लीव्स भी नहीं है, टोटल लीव्स तो 16 ही है। ये ध्यान दे रहे हो? टोटल लीव्स कितने हैं? केवल 16 है। टोटल लीव्स कितने हैं? 16 है। तो फिर ये 451 क्या आ रहा है? ये सम ऑफ द नंबर, मैक्सिमम सम ऑफ द नंबर ऑफ द पेजेस ऑन द लीव्स। मैंने कहा ना कि ये 2 लीफ है, ये 2 लीफ है, लेकिन दूसरे लीफ पे कितना सीरियल नंबर है पेज का? 3 और 4 है। तो मैं क्या कहूँगा कि सम ऑफ द नंबर ऑफ द पेजेस ऑन द सेकेंड लीफ क्या कहूँगा? 3 + 4 कहूँगा। सेकेंड लीफ पर पेजेस के जो संख्या है उनका सम कितना है? 3 + 4 है, इसीलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो 451 हमारा आंसर हो गया। तो इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 3rd ऑप्शन सही हो गया। ये चीज़ समझ में आया आपको? बस शीट समझना, शीट क्या होता है, लीफ क्या होता है, और उस पेजेस नंबर कैसे असाइन किए जाते हैं, मैं कैसे हटाऊं कि ऑड नंबर बचे, इवन नंबर बचे, और मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ द सम ऑफ द पेजेस ऑन द लीफ भी चाहिए। ये चीज़ फिर आपको ये आना चाहिए 1 + 2 + 3 पर ... +n = n × n + 1 होता है ये चीज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।